हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पैट्स हेवन। तो जैसा कि आज आप लोगों ने टॉपिक पढ़ ही लिया होगा, तो हम कैनल के बारे में बताने वाले हैं। मैंने अपना छत पर छोटा सा कैनल बनाया। मतलब जो डॉग्स थे वो पहले घर में नीचे रहते थे, और मैंने उनका सेपरेट ऊपर अलग से एक बनाया। तो आज मैं उसको आपको दिखाऊंगा और उसका सारा खर्चा बताऊंगा कि उसका खर्चा कितना बैठा, एक एक चीज़, ताकि आप लोगों को भी वो मिल सके। और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि ये कैसा बना। जो भी सुझाव हो वो देना। और इस चीज़ के लिए सॉरी कि बहुत दिनों बाद आज वीडियो आ रही है। मोस्टली टाइम नहीं मिलता ऑफिस से आके, और संडे में एक दिन मिलता है वो घर परिवार के साथ, इसलिए टाइम नहीं मिल पाता वीडियो का। लेकिन मैं जितना हो सकता है कमेंट्स, आप लोगों के कमेंट्स पढ़ता रहता हूँ, तो उनके जवाब ज़रूर देता हूँ। बाकी कुछ भी आपको वो हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो आप लोग मुझे इसी तरह प्यार बना के रखना और अपना साथ मुझे देना। और जो लोग नए हैं वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जा रहा है, बस साइड में रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब का, आप उस पर क्लिक कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। और कोई कमेंट हो, कोई जानकारी लेनी हो तो वो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और सब्सक्राइब कर दोगे तो मुझे भी हिम्मत से मिलेगी, और मैं आगे हर टॉपिक पे आपके लिए वीडियो लाऊंगा। आपको पर्सनली कोई टॉपिक चाहिए हो तो मैं उसके लिए भी वीडियो लाऊंगा। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर देना मेरी इस वीडियो को। तो मैं आपको डिटेल में पूरा दिखाऊंगा कैसा बना है कैनल, और फिर बाद में लास्ट में उसका खर्चा बताऊंगा कितना खर्चा बैठा। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। और एंड में जाके आपको मैं सारी डिटेल, एक एक चीज़, खर्चा पूरा कंप्लीट बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो।
तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा कि जैसा बनाया, छोटा सा बनाया मैंने फिलहाल, जैसा भी मेरा अभी फिलहाल बजट था मैंने उस हिसाब से बनाया। कुछ लोगों को ये छोटा लगेगा, केजी छोटे लगेंगे, तो वो मुझे पता है, लेकिन मैं धीरे धीरे जैसे वो होगा मैं आगे बढ़ाऊंगा तो और बड़ा। अभी पूरी छत पे अभी आधी पे ही बनाया, आधी पे भी आधे आधे के भी आधे हिस्से में बनाया, तो अभी हो सका तो मैं आगे और पूरा बढ़ाऊंगा। तो फिलहाल मैं आपको जो जितना बैठा है उसका खर्चा बता देता हूँ, मोटा मोटा ही। बाकी आप हर कोई अलग अलग जगह से देख रहा है तो वहाँ थोड़ा बहुत चीज़ों का और रेट का अंतर हो सकता है, तो मैं अपने यहाँ के हिसाब से बता रहा हूँ जो मैंने पूरा लिख रखा है। तो हमारा जो कैनल की लंबाई है ये 17 फुट है, 17 फुट लंबाई है, और जो चौड़ाई है सामने तक वो 12 फुट है। तो 17 बाय 12 का ये पोर्शन है इनका, और आगे का जो जाल लगा रखा वो अलग है, वो 7-8 फुट, और बाय 10 वो पूरा खुला हुआ है वो अलग है। बाकी पूरी छत तो पड़ी हुई है, वो इनके खेलने कूदने के लिए पूरी छत है। तो 17 बाय जो मतलब कंस्ट्रक्शन हुआ हमारा वो 17 बाय 12 में हुआ। तो इसमें हमारी रेत सीमेंट के पाँच 5-6 कट्टे सीमेंट के लगे, 7 कट्टे, और रेत भी लगा है 20 कुंटल, और बाकी ये सब पाइप वाइप इन सब का, और ईंट जो लगी है इन सब का तकरीबन 13,500-14,000 रुपये का खर्चा था, जिसमें रेत ईंट सीमेंट पाइप ये सब। और इसमें मिस्त्री के जो हमने मिस्त्री लगाया था, मिस्त्री का मजदूर, वो हमने ठेका दिया था, वो 9,000 रुपये का उनका ठेका था जो उनका काम था। और तो इनका मिस्त्री का और रेत सीमेंट और ईंटों का जो मतलब लोहे से अलग जो काम था उसका खर्चा तकरीबन 25,500 की लमसम बैठ गया था। और फिर उसके बाद जो हमारी आती है चादरें, जो ऊपर हमने चादरें डाली हैं, वो चादर आपकी बैठी थी हमारी 14 फुट की चादर हैं, और 5 चादरें हैं। तो 14 फुट की 5 चादर ये तकरीबन 11,500 के आसपास बैठी थी, जिसमें इसका लाने लेवाने का किराया भी था। और इसमें जो लोहा हमारा बैठा था वो लोहे वाले मिस्त्री के हमारे बैठे थे 37,000 का, जिसमें ये आपके पूरे जाल वाल देखा होगा आपने। और साथ उसमें फिटिंग के उनके थे 6,000 रुपये के आसपास। और जो लोहे के मिस्त्री ये पूरा तकरीबन 70,000 के आसपास तो यहाँ तक बैठ गया था। और 70,000 के आसपास, क्योंकि लोहे वाले का ही 42,000-43,000 के करीब लोहे वाले का बैठा था, और 25,500 वैसे मिस्त्री का बैठा था, तो ये 70,000 के आसपास वैसे बैठ गया था। फिर उसके बाद अपना जो लगी पुताई, जो हमने इसमें वाइट सीमेंट करवाया कलर वाला, तो पुताई वाले का और पुताई का खर्चा ये तकरीबन हमारा बैठ गया था 1,500 पुताई वाले के, और जो सामान था वो 2,000 के, तकरीबन 3,500 का ये बैठ गया था। और उसके बाद फिर हमारा बिजली का सामान जो बैठा था, वो बिजली की फिटिंग अभी मैंने करवाई है, अभी और भी काम जो रह रहा है वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। तो बिजली का जो सामान था और फिटिंग करवाने का ये तकरीबन 3,500 रुपये का बैठ गया था। तो तकरीबन अभी तक जो बैठा है मोटा मोटा वो 80,000 रुपये के करीब बैठ गया है। और 80,000 में अभी आपका कूलर मेरे पास ऑलरेडी है, और इनके लिए पंखे लाने हैं, बल्ब में लगा चुका हूँ, 3 पंखे भी आएंगे अभी ऊपर, और कूलर है ऑलरेडी। और आपका जो मेरी छत है उस छत के नीचे अंदर की तरफ थर्माकोल और एल्युमिनियम सीट का बबल रैप, एल्युमिनियम सीट वाला बबल एयर बबल सीट आती है एल्युमिनियम की, वो लगानी है। थर्माकोल, फिर उसके नीचे एल्युमिनियम की एयर बबल वाली सीट, वो तकरीबन भी नहीं तो ये दोनों चीज़ का खर्चा 10,000 रुपये के करीब और बैठेगा फिटिंग समेत, क्योंकि एल्युमिनियम वाली वो सीट थोड़ी महंगी है। उससे ये होगा कि मान लो बाहर कितनी भी गर्मी पड़ रही है तो वो जो चादरें हैं वो तपेंगी नहीं, अंदर टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। तो इस वजह से वो भी करवाना अभी थोड़ा
पैसों का वो चल रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा रुकवा दिया, मगर अभी तो ठंड है तो मैं अभी 1-1.5 महीने के अंदर ये सब कुछ कर दूंगा। लेकिन हाँ ये है कि 1-1.5 महीने में आपका सब कुछ हो जाएगा, पंखे भी और वो भी। तो तकरीबन पंखे और उसका पावर का इनका तकरीबन 15,000 के आसपास बैठेगा, 10,000 के करीब तो वही सीट बैठेगी और बाकी पंखे वंखे बैठेंगे। तो 15,000 के करीब मान लो, तो 95 या समथिंग राउंड फिगर में 1 लाख मान लो, इतना खर्चा आपका लगेगा मेरा जो इसमें अब तक लगा है। तो ये एक मोटा मोटा आइडिया था, आप भी बनवाना चाहें तो वो कहने वाली बात है। मैंने भी यूट्यूब पर वीडियो देखी थी, उन्होंने कहा था 15,000 में तैयार, 35,000 में तैयार, 30,000 में तैयार। लेकिन जब करवाने लगते हैं काम तब सही में पता चलता है कि ये भी ला दो वो भी ला दो, तब असली खर्चा पता चलता है। तो मैं आप सबको यही कह रहा हूँ कि अगर तो बनवाओ तो स्टार्टिंग में ही थोड़ा एक अमाउंट जितनी मिस्त्री आप मान के चल रहे हो उससे थोड़ी फालतू ही लेकर चलना, ताकि वो हो जाए। और जो थोड़ी बहुत कमियां हैं इसमें अभी, वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, मैं उन्हें भी सही करूँगा। और कुछ लगता है कि कुछ और मॉडिफिकेशन हो सकता है तो वो भी मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, मैं वो भी करवा दूंगा। तो आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये छोटा सा चैनल स्टार्टिंग के तौर पर? बाकी होप आप लोग अच्छे अच्छे आइडिया दोगे तो मैं कुछ और नया करके, साइड में भी बहुत जगह है वहाँ भी बनवाऊँगा, आगे भी बनवाऊँगा। तो धीरे धीरे आप लोगों की दुआ रही तो इसे बढ़ाएंगे। तो ये थी मेरी इसकी जानकारी। तो होप मेरी दी हुई जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। तो प्लीज़ जाते जाते आपसे फिर मेरी एक हाथ जोड़ के विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, और कमेंट में जो भी सवाल हो वो पूछ लेना, मैं आपके सब कमेंट पढ़ता हूँ और जवाब भी देता हूँ। और किसी और टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो वो भी बताएं, मैं वो भी बनाऊँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।